हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, 1 नवंबर है और इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है केबीसी एक जीके बेस्ड शो है, करंट अफेयर्स बेस्ड शो है। और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे से। 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वेगन डे। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे। इस डे की शुरुआत 1994 में हुई थी और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ वेगनिज्म फॉर ह्यूमन्स, नॉन ह्यूमन एनिमल्स एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा डे लेंगे इम्पोर्टेंट, हैप्पी कर्नाटका डे। आप इसको राज्योत्सव बोलिए। इस दिन कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ था। कर्नाटका को पहले मैसूर बोला जाता था और 1973 में इसका नाम बदल के कर्नाटका रख दिया गया था। द स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956। जब ये मैसूर बना था तो 1956 1 नवंबर को बना था, इसलिए इसको 1 नवंबर को हैप्पी कर्नाटका डे के लिए मनाया जाता है। उस समय तो मैसूर था, लेकिन अब कर्नाटका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों, ये ब्राज़ील के चुने गए हैं और ये मौजूदा राष्ट्रपति जो है जायर बोल्सोनारो को हराया है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी था बोल्सोनारो के ऊपर। इससे पहले ये 2003 से 2011 तक 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था, यानी पहले भी ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नाम याद रखना जरूरी है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, क्योंकि आजकल मैंने देखा केबीसी में कुछ एपिसोड्स पहले स्टार्ट जब हुआ था तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट ब्राज़ील का है। ब्राज़ील देखिए साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री भी बोलते हैं, और इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोलैंड हैज चोजन द यूएस फर्म वेस्टिंगहाउस टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। आपको सब कुछ बता दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है पोलैंड की राजधानी क्या है? चर्चित रहा था यूक्रेन केस में वार्सा, वार्सा बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर विच इनिशिएटिव यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज साइंड एन MOU विथ फीफा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। किस पहल के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फुटबॉल फॉर स्कूल। फुटबॉल फॉर स्कूल एम्स टू empower 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये लोग सिखाएंगे स्कूल के बच्चों को। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937, 23 जून 1937। प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, हाल फिलहाल ही बने हैं। हेडक्वार्टर मेरे घर के पास ही है, द्वारका, दिल्ली में। फीफा फीफा के प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में 21 मई 1904 को। अभी हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ज्वेलर इन इंडिया टू इम्पोर्ट 25 kg गोल्ड अंडर द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? तो एक पार्टनरशिप लॉन्च किया गया था, CEP बोलते थे, CEP एग्रीमेंट, CEPA बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इसके तहत 25 किलो सोना आयात करने वाला भारत का पहला जौहरी कौन बना है? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। समझौते के तहत 1% शुल्क छूट के साथ ICICI बैंक के माध्यम से सोने का आयात किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच CIPA 1 मई 2022 को लागू हुआ था, यानी पिछले साल लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड
ओयो एकता हाउस बोट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओयो एकता हाउस बोट का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया है। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित कुछ इनॉग्रेशन है बॉक्स में, इसको आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप साइबर इंटेलिजेंस यूनिट इन द स्टेट टू कर्ब साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम? साइबर और वित्तीय अपराध पे अंकुश लगाने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बॉक्स में है इंफॉर्मेशन, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड एट विच स्टेट और यूटीज? तो पूछा जा रहा है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म राउंड द ईयर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म बढ़े, एडवेंचरस टूरिज्म, इसको प्रमोट करने के लिए ये महोत्सव मनाया गया है। नाम है इसका चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीव, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीव करते हैं, हैज़ बीन इनोवेटेड इन विच स्टेट? तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में गया है नाथनगर में, नाथपुरा या कुछ नाथपुरा बोलते हैं शायद। Built on a hill of 51 bighas, the statue took 10 years to complete and has been constructed by संत कृपा सनातन। ये नाम भी याद रखना है किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया? संत कृपा सनातन। 51 बिघे वाले हिल पे, पहाड़ पे किया गया है। और इसकी ब्यूटी क्या है इस स्टैचू की? एक साथ इसके एक हॉल में 10,000 लोग जमा हो सकते हैं। और दोस्तों ये सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव जी की पूरे दुनिया में। इसकी हाइट जो है 369 फीट है। उसके बाद नंबर आता है कैलाश नाथ महादेव टेम्पल नेपाल का, यहाँ पे है, इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा है। उसके बाद आता है मरुदेश्वर टेम्पल कर्नाटका 123 मीटर। उसके बाद है आदि योग टेम्पल तमिलनाडु 112 मीटर्स। और उसके बाद है मंगल महादेव मॉरिशस में है 108 मीटर का। अब चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। Who have won the men's double final of the French Open 2022 in Paris? पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एगल फाइनल किसने जीता है? तो स्वाभाविक है, हमने क्वेश्चन लिया है, ये इंडियन ही हुए, चिराग शेट्टी एंड स्वातिक साईराज रंकी रेड्डी ने इस फाइनल को जीता है। डबल फाइनल है ये, मेंस डबल फाइनल। इसके अलावा आप क्या जान सकते हैं? ये देखिए दोनों का फोटो है, इन्होंने किसको हराया है? अच्छा, इसको मैंने नहीं कवर किया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं। विमेन सिंगल कौन है? ये चाइना की है, ही बिंग जियाओ चाइना की है। और विमेंस डबल जीती है पर्ली टेन एंड थीना मुरलीधरन, ये मलेशिया की है। और मेंस डबल आपको पता है, ये जीते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। और मिक्स डबल जीते हैं जेंग सुई एंड हुआंग यांगक्योंग चाइना या क्योंग। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट, द फाइनल वाज हेल्ड इन। तो दोस्तों कुछ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक कप है हॉकी का, सुल्तान ऑफ जोहर कप। इसकी स्थापना मतलब ये शुरुआत की गई थी, इसका पहला एडिशन हुआ था 2011 में। इंडिया 2 बार जीत चुका है, 2013 और 2014 में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जो जीता है उसका फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मलेशिया में किया गया था। और आपको मैंने बताया भी, इंडिया इससे पहले 2013 2014 में जीत चुके हैं, अब 2022 में जीता है, ये थर्ड टाइम है। और इसका पहला एडिशन हुआ था 2011 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022? तो ये स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा के।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये जो हमने ये चलो रहने दीजिए, कोई खास नहीं हो, आप रिवाइज कर लीजिएगा। फीफा का अपकमिंग इवेंट है यहाँ पे दिया हुआ, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ जो मैं बता रहा था इसका इंडिया के जो सुदीप चिरमाको हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे इस फाइनल में, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 फाइनल में सुदीप चिरमाको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।